आज हम 8th क्लास की साइंस की बुक करेंगे, जो इम्पोर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं उसको करेंगे। यहाँ देखिए आप, सबसे पहला है आपका क्रॉप। ठीक है, क्रॉप व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, सेकंड है आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन्स in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean and groundnut are खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये हो गया आपका। थर्ड है आपका रवि क्रॉप। रवि क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन October to March are called रवि क्रॉप। एग्जाम्पल of रवि क्रॉप are wheat, gram, pea, mustard and linseed। ठीक है, नंबर 4 हो गया आपका टिलिंग। व्हाट इज टिलिंग? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग ये प्रोसेस टिलिंग का ही होता है, आपने देखा होगा इसको। इसमें प्रोसेस होता है जिसमें लूजनिंग ऑफ और टर्निंग ऑफ द सॉइल, जिसमें सॉइल को लूज करते हैं या टर्न करते हैं उसको, ये आपका टिलिंग कहलाता है। ठीक है, अब आपका क्रम्स है। क्रम्स, द प्लगिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। जब आप प्लग कर देते हैं फील्ड को, उसके अंदर बहुत सारे आपके क्लम्प्स बनते हैं सॉइल्स के। ठीक है, तो जिसको आप क्रम्स कहते हैं। आगे द 6 नंबर में है द ट्रेडिशन वे ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के ट्रेडिशन वे जैसे आपका मोट हो गया, पोलिंग सिस्टम, चैन हो गया, पंप, डेकली और रहट, ये आपके सिस्टम हो गया। ये आपके सारे के सारे ट्रेडिशनल सिस्टम हैं, इसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जिस भी लैंड पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, उस लैंड के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। परपेंडिकुलर पाइप होती है, रोटेटिंग नोजल्स होती है टॉप पर, आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे जो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होती है, वही स्प्रिंकलर सिस्टम आपका कहलाता है। फिर आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जब आप रूट के पास डायरेक्टली वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं? वो कहलाता है आपका ड्रिप सिस्टम। वीड इन अ फील्ड, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। क्रॉप के साथ बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो करते हैं। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यही अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आपके वीड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड को हटाना ही वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with crop प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट्स। ठीक है, जो वीड्स होते हैं वो सारे के सारे एक कंपटीशन करते हैं क्रॉप के साथ। किसके लिए? वाटर्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए एंड लाइट्स के लिए। इसीलिए इनका रिमूवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके प्लांट्स को ना ये सब चीज़ में कंपटीशन करते हैं, और ये पहले इन सब चीज़ों को लेते हैं आपके प्लांट से पहले। ठीक है, tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soils। ठीक है, टिलिंग बिफोर शोइंग द क्रॉप्स। क्रॉप से बोने से पहले जब उसको टिलिंग करते हैं, तो वो क्या हेल्प करता है किसमें? अपरूट करने में और किल करने में वीडीसाइड्स को। और जो कि क्या होता है, जब हम उसको अपरूट करते हैं वीडीसाइड्स को, तो वो ड्राई अप होता है, ड्राई अप, और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब वो फ्लावर्स और सीड्स आपके प्रोड्यूस कर दें, उससे पहले ही आप उसको क्या करें? उसको हटा दें। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए, वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग्स एंड सीड्स फॉर्मेशंस। फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले वीडीसाइड्स को भी स्प्रे किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, कटिंग क्रॉप्स जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कहलाता है। इट इज़ हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन शीट्स
need to be separated from the chaff. This process is called threshing, और यही प्रोसेस आपका थ्रेसिंग कहलाता है. आपने देखा होगा बहुत सारे आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे पोंगल, ओनम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं. अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में आपका वैसाखी भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होता है. तो जितने भी फेस्टिवल्स पहले मनाए जाते थे वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स ही होते थे, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स. आगे देखिए, फार्मर्स with small holdings of lands do the separations of grains and shafts by winnowing. जो छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं फार्मर के पास, वो सेपरेशंस ऑफ ग्रेन और शाफ्ट्स करते हैं बाय विनोविंग. ये प्रोसेस आपने देखा होगा जिसमें कुछ पंखा चालू कर देते हैं और कुछ व्यक्ति उसको धीरे धीरे गिराते हैं ग्रेन्स को. तो क्या होता है कि उससे ग्रेन्स थोड़ा नज़दीक गिरता है और पंखे की हवा से उठ करके शाफ्ट थोड़ा दूर गिरता है. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो गया. इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए 15 है आपका, द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कैप्ड फॉर लॉन्गर टाइम. जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है उसको हमें लॉन्गर टाइम के लिए रखना होता है. दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो किससे सेफ होना चाहिए? सबसे पहले मॉइस्चर से सेफ होना चाहिए, इंसेक्ट से सेफ होना चाहिए, रैट से सेफ होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ होना चाहिए. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स. जो हम ग्रेन्स को तुरंत हम काट करके लाते हैं उसके अंदर मोर मॉइस्चर्स होता है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग. अगर जो फ्रेशली हार्वेस्टेड जो आपका अभी अभी हार्वेस्टेड हुआ शीड्स जो आया है उसको अगर आप स्टोर करते हैं बगैर उसको सुखाए तो दे में गेट स्पॉइल, वो स्पॉइल हो जाते हैं और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक किए जाते हैं, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशंस. और उसको क्या कर देते हैं, वो अनफिट करा देते हैं यूज़ के लिए या जर्मिनेशंस के लिए. नेक्स्ट टाइम जब आप उसको जर्मिनेट कराना चाहते थे उसके लिए भी वो अनफिट बना लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन द सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत बड़े बड़े सिलोज होते हैं और ग्रेनरीज बनाई जाती हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके रेट से और इंसेक्ट से. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. घरों में देखा होगा आपने कि वहाँ पर क्या करते हैं, ड्राइड नीम लीव्स, सूखी हुई नीम लीव्स का यूज़ करते हैं ताकि वो जो स्टोर हो सके फूड ग्रेन्स में लंबे समय तक, उसमें इंसेक्ट का अटैक ना हो सके. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं. When animals next है, when animals are reared for food, cloth and other things at large scale is called animal husbandry. जब एनिमल्स को पाला जाता है फूड्स के लिए, क्लोथ्स के लिए और अदर थिंग्स के लिए एक लार्ज स्केल पर पाला जाता है एनिमल्स को, तो यही आपका एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. यहाँ पर आज मैंने पहले क्वेश्चंस में जो पहले चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स थी या इम्पॉर्टेंट लाइंस थी मैंने उसको आपको समझाने के लिए कोशिश करी है. ये इम्पॉर्टेंट्स है, आपके कई सारे एग्जामिनेशंस में भी ये आ सकता है. ठीक है ना, तो कई सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, इन सब एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और ये 8th क्लास की साइंस तो है ही. अब हम 8th क्लास की साइंस पूरी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ लेंगे. तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट्स कीजिए. ठीक है, थैंक यू.